इस स्टोरी की शुरुआत में हमें कई सारे रियलिस्टिक कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है क्या तुम रियलिस्टिक सेकंड लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हो। द गेम एम्पेरियन गॉड रियल्म, जो कि क्वांटम एंटरटेनमेंट और न्यूरल कनेक्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके जरिए तुम टेम्परेचर और टेस्ट को 100% रियलिस्टिक तरीके से फील कर पाओगे। यहाँ पे तुम इस एम्पेरियन गॉड रियल्म में सेटिस्फाइंग बैटल कर सकते हो और इजीली आसमान में आजादी से उड़ सकते हो। और इसके अलावा एम्पेरियन गॉड रियल्म में तुम्हें काउंटलेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा, जहाँ पे तुम एक रात में ही काफी ज्यादा अमीर बन सकते हो और एक बहुत ही अमीर और ब्यूटीफुल गर्ल से शादी भी कर सकते हो। और सबसे जादुई चीज, हमारा नया गेमिंग हेलमेट ये तुम्हारे नसों को ठीक कर सकता है, तुम्हारी बॉडी को नया रूप दे सकता है। यहाँ पे तुम हर दिन गेम में लॉग इन कर सकते हो। और इसी के साथ हम वहाँ पे स्पेशलिस्ट टीम को देखते हैं जो किसी गेमिंग हेलमेट को रिकमेंड कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथों में एम्पेरियन गॉड रियल्म का कार्ड होता है। इसी के साथ उसके सामने एक टीवी भी होता है जहाँ पे बताया जाता है तियानजिन कॉर्प हमेशा आपके लिए नई दुनिया की दरवाजा खोलेगी, तो इसलिए तैयार रहना। ये सब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मनीवन कह रहा होता है एम्पेरियन गॉड रियल्म। मुझे आशा है कि ये एड सच होगा। और इसी के साथ वो हमें बताता है मेरा नाम ल्यूचेन है और मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, जहाँ मैं ओरिजिनली एक कंपनी का एम्प्लॉय था। इसके पास एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा फ्यूचर था। हालांकि एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, जहाँ मुझे बचाने के लिए हमारी सारी की सारी डिपॉजिट्स और प्रॉपर्टीज का यूज कर दिया गया और उन्हें बेच दिया गया। लेकिन इन दी एंड मैं एक लूजर बन चुका हूँ जो सिर्फ अपना सर और हाथ हिला सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। और तब से मैं अपनी बहन के लिए एक बोझ बन चुका हूँ और दूसरों की नजरों में एक हारा हुआ इंसान बन चुका हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी बहनों से धकेलते हुए आगे ले जा रही होती है, जहाँ पे सभी लोगों से देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो इस लड़की को, बेचारा लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तो दूसरा लेडी कह रही होती है यहाँ तक इसके सगे बहन भी इस हद तक मदद नहीं कर सकती है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ और इसी की वजह से इसकी बहन भी फंस गई है, जहाँ उसकी बहन को जिंदगी भर अपने भाई के लिए भुगतना होगा। ये सब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर ल्यूचेन मनीमन कह रहा होता है मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। और ऐसा एक टाइम बीतता जाता है जहाँ पे एक एड में बताया जाता है द क्वांटम टेक्नोलॉजी गेम एम्पेरियन गॉड रियल्म जल्द ही रिलीज होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने रूम में फांसी लगाने वाला होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है जब मैं अपनी बहन को आजाद करवाने के लिए खुद को मारने के बारे में सोच रहा था तो अचानक एम्पेरियन गॉड रियल्म अपीयर हुआ। एम्पेरियन गॉड रियल्म के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, यहाँ तक कि ये तो कहा जा रहा है कि इंटरनल टेस्टिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले लोग भी इसके वजह से काफी ज्यादा बदल गए हैं, यहाँ तक कि वो एक सुपर ह्यूमन बन चुके हैं। इसी के साथ हमें इंटरनल टेस्टिंग प्लेयर को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एक ही पंच में एक पूरी की पूरी दीवार को तोड़ देता है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है और एक बात है जिसने मेरी इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, वो ये है कि ये गेम हाई पैराप्लीजिया और वेजिटेटिव स्टेट के पेशेंट को उनकी मूविंग एबिलिटी को फिर से रिगेन करने में मदद कर सकती है और उनके नॉर्मल सिचुएशन में वापस ला सकती है। इसी के साथ हम इंटरनल टेस्टिंग प्लेयर्स को देखते हैं जो कि व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं और चलने लगते हैं। ये सब देखते हुए मनीवन कह रहा होता है क्या ये गेम एम्पेरियन गॉड रियल्म ये सच में इतना ज्यादा जादुई है, इसीलिए मैंने सुसाइड के बारे में अपनी सोच बदल ली और एम्पेरियन गॉड रियल्म पर अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो इम्पीरियल गॉड रियल्म गेम को ऑर्डर कर लेता है, जहाँ पे उसके सामने वो चीज पहुंच जाती है। इसी के साथ उसे उसकी बहन का मैसेज आया हुआ होता है, जहाँ पे उससे कह रही होती है ब्रदर मैं आज पूरी रात ओवर टाइम करने वाली हूँ तो इसलिए खाना खा लेना। ये सब देखते हुए ल्यूचेन मनीवन कह रहा होता है मेरे पास बिल्कुल नया खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए मैंने जैन से ये सेकंड हैंड खरीद लिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज एम्पेरियन गॉड रियल्म मुझे निराश मत करना। और इसी के साथ वो उसे पहन लेता है, जहाँ पे अचानक उसके सामने एक लेडी अपीयर होती है जो कि उससे कह रही होती है एम्पेरियन गॉड रियल्म की दुनिया में आपका स्वागत है, प्लीज इसमें एंटर कीजिए। तो ये सुनते हुए वो उसमें एंटर पे क्लिक करता है, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती प्लीज अपनी एकमात्र आईडी दर्ज कीजिए। तो ये देखते हुए वो ओनली आई एम वाइल्ड में क्लिक करता है और इसी के साथ वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है ओनली आई एम वाइल्ड में आपका स्वागत है, तो प्लीज इस गेम को एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ल्यूचेन उसकी बॉडी एक अजीब से जानवर में बदल जा रही होती है, जो कि देखते हुए मनीवन कह रहा था क्या आखिर इसको क्या हो रहा है, मेरी बॉडी आखिर इसका कैरेक्टर क्यों बदल गया है। मैंने कभी भी किसी प्लेयर से इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। आमतौर पर क्या पहले कैरेक्टर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं आएगा या फिर क्लॉथ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, आखिर ये सब क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो चुका होता है, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा था नहीं नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये वेयरवुल्फ के क्रॉस, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं एक जंगली जानवर बन चुका हूँ, वॉरियर पपेटर शूटर, आखिर ये सब प्रोफेशन कहाँ पे है, क्या मैं अब भी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए वाइल्ड बीस्ट को मार सकता हूँ, क्या मैं
मनी को अर्न कर सकता हूँ। ये कहते वो काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है, हे भगवान, ये रियल नहीं हो सकता। इसी के साथ वो कैरेक्टर मेन्यू को ओपन करता है, जहाँ पे इसे बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर एक कमजोर वेयरवुल्फ है, जहाँ पे इसकी लेवल 1 होती है। इसे देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, क्या ये क्या बकवास है, मैं तो एक जंगली जानवर में बदल चुका हूँ, मेरी एट्रीब्यूट और सारे के सारे टैलेंट ये काफी ज्यादा कमजोर है, आखिर इसका क्या मतलब है। रुको, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल चुका हूँ, मैं भूल गया कि मैं चल सकता हूँ। इसी के साथ वो चलते हुए कह रहा होता है, ऐसा मानो कि जैसे ये मेरी रियल बॉडी हो। ये कहते ही वो काफी तेजी से भागने लगता है और कह रहा होता है, वाह, मैं तो भाग भी सकता हूँ। ये कहते ही वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पे एक इंसान उसे देख लेता है और कह रहा होता है, देखो, ये तो एक वाइल्ड बीस्ट है जो कि चिल्ला रहा है। इसी के साथ हम वहाँ पे प्लेयर्स की एक टीम को देखते हैं, जिसमें से एक लेडी कह रही होती है, देखो, ये तो काफी ज्यादा वीक वेयरवुल्फ है और ये बहुत ही ज्यादा अगली है। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, तो इसे मारते हैं, वैसे भी ये हमें कोई भी क्रिटिकल डैमेज नहीं दे पाएगा, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इजी होगा। दूसरी तरफ उनकी बातें सुनते हुए लियू चैन मनी मन कह रहा होता है, क्या बदसूरत, कमजोर, आखिर ये सब ये किसे कह रहे हैं। हालांकि इसमें रूकीज के क्लॉथ काफी ज्यादा कूल लगते हैं। वैसे ये गेम उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे प्लेयर्स उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, पता नहीं इसके हाथ में जो क्लब है उसे इनाम के तौर पर छोड़ा जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन वो चीज सच में 300 कॉइन्स के लायक है। और एक लेडी कह रही होती है, ये सिर्फ मार्केट का प्राइस है, हमें इसे बेचने से उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। जो कि देखते हुए लियू चैन मनी मन कह रहा होता है, क्या ये क्लब इतना ज्यादा महंगा है, तो मेरे हाथ में है, ये उतनी बुरी चीज नहीं है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस लेडी पर अटैक कर देता है, इससे उसे काफी डैमेज होता है। जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, शिट, इसकी डैमेज तो काफी ज्यादा है। और इसी के साथ लियू चैन काफी तेजी से उन सभी को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, जल्दी करो और आगे आओ, हमें एक साथ करना होगा। यकीन नहीं हो रहा कि हम 5 लोग मिलकर इससे फाइट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लियू चैन मनी मन कह रहा होता है, चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं लगती है, दूसरे वाइल्ड बीस्ट ऑटोमेटिकली प्लेयर्स पर अटैक करेंगे, है ना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाकी सारे वुल्फ उन पर अटैक करते हैं, तो देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, शिट, तो सच में दूसरों को भी अट्रैक्ट कर दिया है, ये काफी ज्यादा कमीना है, अब हम क्या करें। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वेयरवुल्फ मिलते हुए काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहे होते हैं। तभी ये मौका देखते हुए लियू चैन काफी तेजी से उस लेडी पर अटैक करता है, जहाँ पे वो प्लेयर जीनिन लिल क्यूटी को मार डालता है, जिससे कि उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे उसकी रेपुटेशन स्टोर भी अनलॉक हो जाती है और 1 मास्टर रेपुटेशन भी मिलती है। देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, वाह, प्लेयर्स को मारने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब अगर मैं ज्यादा किल करूँ तो मुझे ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। और इसी के साथ वो उन सभी को मार देता है, जहाँ पे उसे काफी कुछ मिलता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर ब्लड मेडिसिन ड्रॉप कहाँ से खरीदी गई है, क्या यह रेपुटेशन स्टोर से ली गई होगी। इसी के साथ वो रेपुटेशन स्टोर को ओपन करता है और कह रहा होता है, खैर ऐसा लगता है कि रेपुटेशन स्टोर रिकवरी मेडिसिन को नहीं बेचती है। इसे देखते हुए लगता है कि वाइल्ड बीस्ट प्लेयर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, हम रिकवरी मेडिसिन को खरीद नहीं सकते हैं। हालांकि मेरे टैलेंट और स्टेटस ये लेवल अप हो चुकी है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना करियर चुनने से पहले पढ़ा था कि प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं होती है, कम से कम मुझ में तो टैलेंट है और मेरे पास ऐसे टैलेंट है जिन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसी के साथ मेरे हाथ में वेपन भी है और दूसरे प्लेयर के कंपैरिजन में मेरे पास ज्यादा डैमेज भी है। शायद वाइल्ड बीस्ट होना ये एक तरीके की चीट कोड है, लेकिन अगर मैं वाइल्ड बीस्ट को हंट करूं तो फिर क्या होगा। और इसी के साथ वो अपने साथियों को देखने लगता है और कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसे आजमाने दो। इसी के साथ वो काफी तेजी से अपने साथी पर ही अटैक कर देता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा था, वाह, मैं तो सच में इन्हें मार सकता हूँ, वो भी दूसरे वेयरवुल्फ को अटैक किए बिना। तो चलो ऐसा और करते हैं। और इसी के साथ वो उन सभी को मार डालता है, जहाँ पे उन्हें मारते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सबसे पहले से पी लेने दो। और इसी के साथ उसे भी पीट पीट के मार डालता है, जिससे कि उसकी टैलेंट अपग्रेड होती है। यहाँ पे एक फ्रैगमेंट मिलता है, ये देखिए वो मनी मन कह रहा होता है, मुझे अपग्रेड के लिए एक फ्रैगमेंट मिल चुकी है और इसे एक्सचेंज भी किया जा सकता है, मतलब मैं अभी रिच बनने वाला हूँ। तो फिर आखिर मैं किसका वेट कर रहा हूँ, तो चलो इन्हें मारना शुरू करते हैं। और फिर 15 मिनट बाद वो उन सारे के सारे वेयरवुल्फ को मार डालता है। यहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, मेरी स्टेटस आखिरकार बढ़ चुकी है, न सिर्फ मेरी कैरेक्टर बदला है बल्कि मेरी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, वाइल्ड बीस्ट होना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये गेम सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। तो एम्पेरियन, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अभी से किसी की आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से कोई मदद करो। यहाँ पे एक पर्वत है, जो कि सुनते हुए वो मनी मन कह रहा था, क्या व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी के साथ हम वहाँ पे 3 प्लेयर्स को देखते हैं, जो कि एक लेडी को देखते हुए कह रहा होता है, वाह, अफवाह यह है कि क्लब के साथ बिना किसी इक्विपमेंट के प्लेयर्स को मारने से
और उनके क्लॉथ को फाड़ने से इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सच होगा। तो उसे देखते हुए वहाँ पे जो लेडी होती है वो कह रही होती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भले ही ये गेम है लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। इसी के साथ हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस लेडी की फ्रेंड उससे कह रही होती है, लिंक जी मैं उस न्यूबी विलेज से वापस आ चुकी हूँ, लेकिन आखिर वहीं पर ही कैसे फंसे हो? तुम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो? तो ये सुनते हुए लिंक जी कह रही होती है, बिल्कुल नहीं, इसी बैटल के दौरान शट डाउन करने से हमें 3 घंटे की पनिशमेंट दी जाएगी, जिस वजह से मैं ऐसे लॉग इन नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैंने एम्पेरियन के एम्बेसडर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, तो इसलिए मैं जल्दी प्रोमोट होने वाली हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है, तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो उसे कह रहा होता है, गर्ल तुम्हें एक अच्छा बॉडी मिला है, मैंने सुना है कि ये गेम रियलिटी में प्लेयर के रियल बॉडी की शेप का यूज कर सकता है, तो क्या ये सच है कि तुम इसी तरह दिखते हो? वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से ल्यूचन आता है और काफी तेजी के साथ उसके सर पे अटैक कर देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, इस गेम में एक परवर्ट की तरह एक्टिंग करना तुम लोग गाइस काफी ज्यादा बोरिंग हो। सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, क्या एक बेयर वुल्फ ऐसा कैसे सकता है? अभी उसका साथी उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी ल्यूचन उसे भी हिट कर देता है, जहाँ पे आदमी हिट खाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी डैमेज इतनी ज्यादा क्यों है? ये चीज कोई कमजोर वेयरवुल्फ नहीं है, ये एक नॉर्मल वेयरवुल्फ नहीं है, जल्दी से कोई हमारी मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूचन उन सारे के सारे पोशन को पी रहा होता है जो कि उसे मिल रहे होते हैं, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, इन सारे के सारे रिकवरी पोशन के साथ तुम जैसे प्लेयर से निपटना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उन सभी को हरा देता है, जहाँ पे वो उन पोशन को उठाते हुए मनीमन कह रहा होता है, कितनी शर्म की बात है, हर एक प्लेयर से सिर्फ एक ही पोशन निकला है और ये मेरे लिए काफी नहीं है। तो उसे देखते हुए लीजिंग मनीमन कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड बीस्ट मेरी मदद कर रहा है। और इसी के साथ वो उसे कुछ पोशन देते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें पोशन की जरूरत है? मेरे पास सिर्फ इतना ही है, लेकिन तुम इसे अभी के लिए ले सकते हो। तो उसे देखते हुए ल्यूचन मनीमन कह रहा होता है, क्या ये मुझे थैंक यू कह रही है? मैं तो इसे भी मारने का प्लान बना रहा था। और इसी के साथ वो उसे ले लेता है और उसे थैंक यू कहता है। क्योंकि देखते हुए वो लेडी मतलब की लीजिंग काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती है, क्या ये सच में बात कर सकता है? तो अभी इसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है, लीजी आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा प्रमोशन शुरू होने वाला है? ये सुनते हुए वो कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तो चलो प्रमोशन की तैयारी करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ल्यूचन वहाँ से चले जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है, यहाँ तो हर जगह लोग है, ऐसा लगता है कि ये जगह न्यूबी विलेज से काफी ज्यादा दूर नहीं है, और अगर मैं बहुत ही आउटस्टैंडिंगली एक्ट करूँ तो मैं सच में इन लोगों का टारगेट बन जाऊंगा। तो दूसरे डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए मुझे प्रोबेबली उनसे दूर रहना होगा। इसी के साथ वो काफी सारे वेयरवुल्फ के सामने आ जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ये प्लेस ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहाँ पे मैं सेफ रह सकता हूँ। और जैसे मैंने इस गेम में एंटर किया तो मैं एक वाइल्ड बीस्ट बन गया, और मुझे लगता है कि इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर दूसरे प्लेयर्स कहाँ पे है। खैर ये ठीक है, मैं ऑफिशियली तौर पर प्रमोशन क्लिप को देख सकता हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे लीजी कह रही होती है, सर्वर खुले लंबा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी न्यूबी विलेज में पहले से ही वाइल्ड बीस्ट को मारने के लिए 6000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे प्लेयर्स के नंबर्स वाइल्ड बीस्ट के नंबर से काफी ज्यादा है, इसलिए इसे बराबर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जो कि देखते हुए ल्यूचन मनीमन कह रहा होता है, रुको क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे मैं पहले मिला था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इस तरीके की बैकग्राउंड होगी। और बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो काफी सारे प्लेयर्स है। यार ऐसा लगता है कि एक वाइल्ड बीस्ट बनकर रहना ये काफी ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पे काफी सारे वाइल्ड बीस्ट है, तो मैं जब तक चाहूँ तब तक मार सकता हूँ। और ये कहता है वो सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट को मारने लगता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से उन सभी का सफाया कर देता है, और उन सभी के ऊपर बैठते हुए कह रहा होता है, 10 टियर 0 टैलेंट अपग्रेड फ्रैगमेंट कलेक्टेड हो चुका है, तो अब मैं फाइनली अपने टैलेंट को अपग्रेड कर पाऊंगा। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इसकी जो टैलेंट है वो अपग्रेड हो चुकी है, जो कि अब लोली वेयरवुल्फ ब्लड लाइन बन चुकी है, जहाँ पे इसके नॉर्मल अटैक एक क्रिटिकल अटैक बन जाएगी, जिसकी डैमेज 6% तक बढ़ जाएगी। जो कि देखते हुए मनीमन कह रहा था, वाह 6% क्रिटिकल अटैक का मौका ये काफी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ये मुझे हमेशा से ही टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट देता है, लेकिन मुझे 10 टियर की जरूरत है, तो चलो मुझे उन टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट को देखने दो। इसी के साथ वो स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट, जिसे बेचने से तुम्हें 0.1 मॉन्स्टर पॉपुलैरिटी मिलेगी, एंड इसे मर्ज करने से तुम्हें 10 टियर 0 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट मिलेंगे, जो कि 1 टियर स्टेटस अपग्रेड पॉइंट में मर्ज हो सकती है। ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, मुझे इसे 10 फोर्ज करने की जरूरत है, तो इसका मतलब मुझे कम से कम 100 बीस्ट को हराना होगा। ये कहता है वो आगे बढ़ते जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझे मारने के लिए हाई लेवल के बीस्ट को ढूंढना होगा, हो सकता है कि वो सीधे टियर 1 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट भी ड्रॉप कर दे, तो चलो देखते हैं। और
इसे आजमाते हैं और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो उन वेयरवुल्फ को हंट करने लगता है और इसी के साथ वो लेवल 2 में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं लेवल अप हो चुका हूँ, लेकिन जो स्टेटस अपग्रेड पॉइंट है वो अभी भी टियर 0 पर है और यहाँ तक कि कोई भी इक्विपमेंट ड्रॉप नहीं हुई है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे मुझे ठग दिया गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट की तलाश करनी पड़ेगी? तभी वो अपने सामने एक बड़े से बीस्ट को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था रुको, ये तो काफी ज्यादा अच्छा जानवर लग रहा है, शायद मुझे वही मिलेगा जो कि मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पे उसे देखते हुए मजनून कह रहा होता है भले ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो अभी भी लेवल 1 पर है, जहाँ मैं लेवल 2 पर हूँ, जहाँ मुझे पोशंस भी मिले हैं, तो इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो उस पर अटैक करते हैं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस बीस्ट पे अटैक करता है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए वो मजनून कह रहा होता है फक, ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी डैमेज ये काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि तो दूसरा बीस्ट भी उस पे अटैक करता है और ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफी मुश्किल से उस बीस्ट को किल कर देता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है हाँ लकीली मुझे एचपी रिकवरी पोशन मिला था, जो कि लिंग जी ने मुझे दिया था, नहीं तो शायद मैं जीत नहीं पाता। हालांकि टियर 1 स्टेटस अपग्रेड पॉइंट फाइनली ड्रॉप हो चुकी है और ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ उसे एक आइटम मिलता है शैबी वेयरवुल्फ क्लब, जो कि अब ग्रे कलर में होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है मुझे एक इक्विपमेंट भी मिला है और ये काफी अच्छी बात है, जहाँ पे उसके पास 2 बैट होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, मैं ऐसे 300 युआन में भेज सकता हूँ। चलो सबसे पहले मुझे इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करने दो। और इसी के साथ वो स्टोर पे चेक करता है, जहाँ पे देखते हुए वो कह रहा होता है सिर्फ 100 ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे सिर्फ एक बार आजमाने के लिए 260 युआन में भेज दूंगा। और इसी के साथ वो उसे सेल कर देता है, जहाँ पे उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक मेल मिला है, क्या वो उसे ओपन करना चाहेगा? तो देखते हुए उसे ओपन करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है इक्विपमेंट शैबी वेयरवुल्फ क्लब जो कि आप बेचना चाहते थे उसे 4 करोड़ प्लेयर्स के जरिए खरीदा गया है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म हैंडलिंग की फीस के रूप में 5% काटा गया है, तो इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में 247 युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है वाह ये तो काफी अच्छा है। इसी के साथ वो अपने बैंक अकाउंट में भी चेक करता है, जहाँ पे उसके पास 247 युआन मिल जाती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है अब मैं और लूजर नहीं रहूंगा, यही आखिरकार तुम्हारा ब्रदर भी पैसा कमा सकता है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वो एक्सपर्ट्स बिल्कुल सही थे, इस एम्पेरियन में काफी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जिसे मैं कर सकता हूँ। तो एक स्पेशल बीस्ट में लिu चेन अब आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ वो ऐसे ही कई सारे बीस्ट को मारते जाता है और ऐसे ही 20 मिनट बीत जाते हैं, यहाँ पे उसकी लेवल 3 हो जाती है। ये देखिए वो कह रहा होता है फाइनली मैं लेवल 3 में पहुंच चुका हूँ और मेरी अटैक, डिफेंस और ऑल ओवर एट्रीब्यूट्स बढ़ चुके हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि मैंने 20 से भी ज्यादा वेयरवुल्फ को मारा है, लेकिन मुझे कोई भी ड्रॉप नहीं मिला है और यहाँ तक कि मेरी लेवल सिर्फ 1 ही बढ़ पाई है। खैर चलो लेवल 2 के बीस्ट को मारते हैं, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। और इस एरिया में कुल 5 स्पेशल वेयरवुल्फ है, इसमें से 2 1 लेवल के हैं और बाकी दोनों 2 लेवल के हैं और लास्ट वो 3 लेवल का है। ये कहते ही वो उन सभी को मारने लगता है, जिसे मारते मारते वो मुझे कह रहा होता है और अगर मैं लेवल 2 के बीस्ट को मार सकता हूँ तो फिर लगातार बीस्ट को मार सकूंगा। तभी वो जो लेवल 2 का बीस्ट होता है वो काफी जरूर सस्पेक्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। जहाँ पे मुझे कह रहा होता है रुको आखिर इसकी अटैक इतनी ज्यादा लो क्यों है, क्यों तो सिर्फ लेवल 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ये कहते ही वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जहाँ पे वो मुझे कह रहा होता है अच्छा मैं समझ चुका हूँ, निम्बल का मतलब ये है कि इसके अटैक की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, इसका उल्टा इसकी अटैक की काउंटरेस्ट ये कम है, लेकिन इतने कम लेवल पर बीस्ट की स्पीड कोई मायने नहीं रखता, तो मैं सडनली इन चारों को एक एक बार में मार सकता हूँ। और इसी के साथ 40 मिनट बाद वो उन सभी लोगों को मार डालता है, जहाँ पे वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और इसी के साथ वो देखता है कि उसके एट्रीब्यूट्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि देखते हुए वो मनमन कह रहा होता है मेरी टैलेंट को टियर 1 में अपग्रेड करने से सच में मुझे 10% क्रिटिकल रेट मिला है, ये काफी ज्यादा बुरा नहीं है। हालांकि इससे भी अच्छी बात यह है कि हर बार मेरा स्टेटस अपग्रेड होने पर मैं तेरे रिवॉर्ड में से एक को चुन सकता हूँ, जहाँ मैं एक्चुअली हर एक टाइप के रिवॉर्ड को 50% तक अपग्रेड कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने स्ट्रॉन्ग लेवल को 50% तक इंक्रीज कर देता है, जहाँ पे उसे टाइटल मिलती है स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ। ये देखते हुए वो कह रहा होता है वाह अब जबकि मैं एक स्पेशल बीस्ट बन चुका हूँ तो मैं अब अनस्टॉपेबल हो गया हूँ, तो चलो और बीस्ट को मारते हैं। और ऐसा ही आधे घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पे उसके टाइटल चेंज होके स्ट्रॉन्ग निम्बल हंकी वेयरवुल्फ हो जाती है। देखिए वो कह रहा होता है ये नेम तो काफी ज्यादा लंबा है और मैं अभी तक 4 लेवल पे पहुंच चुका हूँ, तो मुझे सबसे
सबसे पहले जो क्लब मिला था चलो उसे बेचते हैं, और इसी के साथ वो पहले वाले क्लब को सेल करने लगता है। यहाँ पे उसे देखते हुए क्या रहा होता है, इसके सिचुएशन को देखते हुए लोग इसे फिर भी 300 युआन में खरीदेंगे, तो चलो 5 क्लब को बेच देते हैं। इसी के साथ उसे एक फोन मैसेज आता है जहाँ पे इसके बैंक अकाउंट में 5 टाइम्स 285 युआन ट्रांसफर होते हैं। तो देखते हो क्या रहा था कि क्या उन्होंने सच में से इतनी जल्दी खरीद लिया है, ये तो मौके पर ही बिक गया है। मैंने सिर्फ दोपहर के अंदर ही 1700 युआन कमाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यूली अब तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए नए कपड़े ला सकता है। दूसरी तरफ हम लिंग जी को देखते हैं जिसने लियू चेन के क्लब को खरीदा हुआ होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए क्या रहते आखिरकार मुझे वो क्लब मिल चुका है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन रुको, ओनली आई एम वाइल्ड, आखिर उसे इतने सारे क्लब कैसे मिल सकते हैं, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे एरिया में वही सबसे हाईएस्ट लेवल का हो, शायद मुझे उसे देखना चाहिए। इसी के साथ वो टॉप लिस्ट को चेक करती है जहाँ पे नंबर 1 प्रिंस ऑफ द किंग एम्पायर होता है जिसकी लेवल 2 होती है, और ऐसे कई सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि देखते वो कह रहा होता है यहाँ पे तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसका नेम ओनली आई एम वाइल्ड हो, और ये तो हमारे एरिया में टॉप 500 में भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? रुको, शायद ऐसा तो नहीं कि उसने खुद को ही नहीं पाया होगा, या फिर वो एक इलीगल पोर्टल ब्रोकर है। अब इसकी बहन उससे कह रही होती सिस्टर लिंग जी अभी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का टाइम हो चुका है। तो सुनते हुए वो कह रही होती है अरे हाँ चलो अभी स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम करने लगती है, जिसे देखते हैं वहाँ के लोग पागल हो रहे होते हैं और वहाँ पे काफी सारी भीड़ लग जाती है। यहाँ पे लिंग जी उस क्लब को दिखाते हुए कह रही होती है मेरा सजेशन ये है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो क्लब को पाने के लिए ट्रेनिंग प्लेस पर जाओ। भले ये सिर्फ लेवल 1 का हथियार है, लेकिन हाथ में क्लब रखने के साथ तुम 100 लोगों को सरपास कर सकते हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लियू चेन कह रहा होता है कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि आखिर ये क्लब इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। खैर ये जो न्यूबी विलेज है ये बिल्कुल एक नर्क जैसे दिखता है, लकीली एक वाइल्ड बीस्ट हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम को बंद करता है और मनीमन कह रहा होता है यहाँ पे और भी 4 स्पेशल बीस्ट है, तो चलो मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो फिर से सारे के सारे बीस्ट को मारने लगता है, जहाँ पे इसके सामने एक बड़ा सा वेयरवुल्फ आता है जिसकी लेवल 5 होती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन उसके अटैक को काउंटर करते हुए लियू चेन कह रहा होता है मेरे टैलेंट और स्टेटस को अपग्रेड करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, जहाँ मैं अपने से एक लेवल के ऊपर वाले बीस्ट को भी मार सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसे भी मार डालता है। यहाँ पे उसे एक आइटम मिलता है, तो देखते ही वो कह रहा होता है क्या मुझे और 300 युआन मिले हैं, चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या है। अभी वो देखता है कि उसे टेटेरेट वेयरवुल्फ क्लब मिलती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था शिट ये तो एक एस ग्रेड का क्लब है, यहाँ पे इसके अटैक डैमेज ये काफी ज्यादा है, तो आखिर मुझे इसे कितने में बेचना चाहिए। मुझे आशा है कि ये काफी अच्छे प्राइस में बिकेगा। और इसी के साथ वो फोरम को ओपन करता है जहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। इसी के साथ उस चैट ऑप्शन में क्वेश्चन करता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बस पूछना चाहता हूँ अगर मुझे एक क्लब मिले जिसकी अटैक 4 से 7 हो और 2+ पावर हो और 2+ फिजिकल बिल्ड हो, तो आखिर मुझे इसे कितने में बेचना चाहिए। तो ये सुनते हैं वहाँ पे एक बंदा जिसकी आईडी फेंगे मॉक होती है, तो कह रहा होता है बच्चे जाग जाओ, सपना देखना बंद करो, यहाँ पे कोई भी एस ग्रेड की क्लब अपीयर नहीं हुई है, यहाँ तक कि एस ग्रेड की क्लब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसे बेकार से बातों पर चर्चा करने से कोई भी मतलब नहीं है, मैं इसे 1 मिलियन युआन में खरीद लूंगा। तो यह है कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई बेचने के लिए है। तो और एक आदमी कह रहा होता है इस आदमी को कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हारे पास सचमुच वो वेपन होता तो क्या तुम सच में उसे सेल करना चाहते। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसके पास यहाँ तक कि कोई ऑर्डिनरी क्लब भी नहीं होगा। जो देखते हुए लियू चेन कह रहा होता है वाह यहाँ पे तो काफी सारे ट्रोल है, रुको क्या मैं इतना ज्यादा पागल हूँ, मैं तो ट्रेडिंग पैलेस के बारे में तो भूल ही गया, चलो ट्रेडिंग प्लेस ओपन करो। और इसी के साथ वो ट्रेडिंग प्लेस को ओपन करता है जहाँ पे वो एक क्लब को रखते हुए कह रहा होता है कोई बात नहीं ये सिर्फ एक लेवल 1 का क्लब है, और अगर मैं इसकी कीमत ज्यादा बढ़ाता हूँ तो ये परेशानी कर देगी, तो बेहतर होगा मैं इसे जल्दी बेच दूं। यार मुझे आशा है कि आधे घंटे के अंदर ही बिक जाएगा। और इसी के साथ वो ट्रेडिंग में उस क्लब को रजिस्टर कर देता है, जहाँ पे मनोरंजन कह रहा होता है अगर इसे सचमुच बेचा जा सकता है तो मैं आज 3000 युआन कमा लूंगा, और अगर ऐसा ही चलता है तो मैं 1 महीने के अंदर अमीर हो जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है आखिर ओनली आई एम वर्ल्ड एक क्लब की प्राइस 1000 से ही स्टार्ट क्यों कर रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है प्रोबेबली सिर्फ टॉप्स की तलाश कर रहा होगा। तो वो लेडी कहती है मुझे लगता उसने पहले जिन 5 क्लबों की कीमत तय की थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लियू चेन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारते हुए लेवल 5 में पहुंच जाता है, जहाँ पे मनोरंजन कह रहा होता है एक और 300 युआन, और अब मैं लेवल 5 पर पहुंच चुका हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ अब 1 स्टार टैलेंट मिल रहे हैं और क्वालिटी एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं, यार मुझे और भी गहराई में जाना होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, तभी वो एक पेड़ के ऊपर एक अजीब से वेयरवुल्फ को देखता है जिसकी लेवल 6 होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये मॉन्स्टर ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, तो शायद इसके पास 2 स्टार क्वालिटी होनी चाहिए। अभी वो जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है,
जो कि देखते हुए वो भी उस पर अटैक करता है और ऐसे ही कुछ समय में वो भी उसे मार डालता है। यहाँ पे मयून कह रहा होता है, वाह इसने तो 2 स्टार मटेरियल्स को ड्रॉप किया है, ये काफी ज्यादा औसम है। खैर इसके बाद मैं उन मॉन्स्टर पर ध्यान लगाऊंगा जिनके नेम XX से शुरू होते हैं। और इसी के साथ आधी रात बीत जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी टाइटल भी चेंज हो जाती है, जहाँ पे उसकी टाइटल वेयरवुल्फ विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। जहाँ पे मयून कह रहा होता है, दिन भर पसीने बहाने के बाद आखिरकार मैं लेवल 6 पर पहुंच चुका हूँ। लेवल 5 से शुरू करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत थी, लेकिन अब वो आसमान छूने लगा है। ये काफी ज्यादा टफ है, जहाँ क्वालिटी एवोल्यूशन 2 स्टार को डायरेक्टली डबल कर देता है और ये काफी ज्यादा कूल है। हालांकि अब मेरी लेवल काफी धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ तक कि बाकी सारे बीस्ट अगर मैं छुप जाऊँ फिर भी वो लोग मुझे देख सकते हैं। खैर मैं काफी समय से ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए। खैर जो मुझे इक्विपमेंट मिली है मुझे उसे भी हैंडल करने की जरूरत है, तो मैं 9 रेगुलर मैसेज को 300 युआन में सेल करूंगा। ये कहते ही वो लॉग आउट कर देता है और कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या लुई वापस आ चुकी होगी। ऐसे मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। और इसी के साथ वो वापस पहुंच जाता है, जहाँ पे अपने हाथ को देखते हुए कह रहा था, रुको आखिर मेरा हाथ इतना गर्म महसूस क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी सेंसेशन को फ्यूचर में रीगेन कर सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। सेकंड हैंड गेमिंग हेडसेट को परचेस करना ये काफी अच्छी बात थी। खैर रुको, क्या लुई अभी तक वापस नहीं आई है? अभी तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं कि लुई वापस आ जाती है, जो कि कह रही होती, ब्रदर मैं वापस आ चुकी हूँ। खैर ब्रदर मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाली हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नशे में होती है, जो कि देखते हुए ल्यूचेन कह रहा होता है, क्या तुमने नशा किया है? मैंने तुम्हें बाहर पीने को मना किया था। तो ये सुनते हुए उसके पास आती है और उससे कह रही होती है, क्योंकि हमारी कंपनी एम्पेरियन गॉड रियल्म की ओर बढ़ रही है और मैं इसका कोर मेंबर हूँ। तो सुनते हुए ल्यूचेन काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एम्पेरियन रियल्म की ओर बढ़ रही है। तो ल्यू से कह रही होती है, हाँ हेड ऑफिस को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उन्होंने हमें एम्पेरियन गॉड रियल्म में शामिल होने के लिए 5 मिलियन का ऑफर किया है, जिसकी वजह से हमने सेलिब्रेट किया, जहाँ पे मैं डेप्यूटी टीम की लीडर हूँ। ये कूल है ना? जो कि सुनते हुए ल्यूचेन कह रहा था, कूल, हाँ ये कूल है, लेकिन क्या तुम पहले नीचे उतर सकते हो? तो तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम अभी भी नहीं जानते कि आखिर केयरफुल कैसे रहा जाए। तो यूएस से कह रही होती है, इसमें सावधान रहने की क्या बात है, हम दोनों रियल सिबलिंग्स नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके गोद में होती है, जहाँ पे ल्यूचेन कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो ल्यू कह रही होती है, किस लिए? मैंने तो पहले ही डिसीजन ले लिया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। ये कहती वो उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ पे उसके पास आती है और उससे कह रही होती है, ब्रदर क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें झेलूं? खैर तुम रिलैक्स कर सकते हो। तो ऐसे भी एम्पेरियन गॉड रियल्म ने दुनिया भर से करोड़ों प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया है और ये बहुत ही बड़ा मौका है, यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है, तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तो ये सुनते हुए ल्यूचेन उससे कह रहा था, ल्यू यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही एम्पेरियन गॉड रियल्म में हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। वो देखता है कि वो सो गई होती है, जो कि देखिए वो कह रही होती है, अच्छा तो ये सो गई है। इसी के साथ मयून कह रही होती है, अच्छा तो इसका मतलब ये भी एम्पेरियन गॉड रियल्म खेल रही है, तो हमें खेल में मिलने का मौका मिलना चाहिए, है ना? तो इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ तक कि नेशनल फोर्सेस भी इसमें एंटर कर चुकी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट होंगे जो कि हम नहीं जानते हैं। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे उसकी बहन उससे कह रही होती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पॉट पे खाना रखा है तो इसलिए खा लेना। तो ये सुनते ल्यूचेन कह रहा होता है, हाँ ठीक है। और इसी के साथ वो गेम में चले जाता है, जहाँ पे मयून कह रहा होता है, छोटी सी लड़की ऐसा लगता है कि सचमुच बड़ी हो चुकी है। इसी के साथ वो गेम में एंटर करता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो अभी भी एक वाइल्ड बीस्ट है। तो देखिए वो कह रहा होता है, शुक्र है कि मैं अभी भी एक वाइल्ड बीस्ट हूँ और मैंने सब कुछ बेच दिया है, जहाँ पे अब मुझे 3915 युआन मिल गए हैं। तो उसके बाद चलो फेंगलिंग जी के लाइव स्ट्रीम देखते हैं। इसी के साथ वो फेंगलिंग जी को देखता है, जहाँ पे फेंगलिंग जी कह रही होती है, ये गेम काफी ज्यादा हार्ड है, ऐसे कल सुबह 4 बजे तक खेल रही थी और अभी तक मैं सिर्फ लेवल 3 पर हूँ, जहाँ मैंने सुना है कि कई सारे प्लेयर्स लेवल 5 तक पहुँच चुके हैं। लेकिन मेरे पास एक क्लब है जिसने मेरी बहुत मदद की है, वो सुपर अमेजिंग एरोगेंट गाय ने मुझे काफी सारे क्लब दिए हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या आखिर ये उस आदमी की इतनी बड़ाई क्यों कर रही है? सच में वो पक्का धोखेबाज होगा, और ऐसा कोई भी नहीं जो कि टॉप 500 में है, आखिर वो है कौन? ऐसे ही सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए जीमिंग कह रही होती है, ऐसा मत कहो, शायद वो एक क्लोज्ड बीटा प्लेयर होगा जो कि क्लब की खेती करना जानता होगा। खैर बहुत हुआ, हम सबने बहुत ही ज्यादा बातें कर ली है, तो चलो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ न्यू विलेज में हजारों लोगों के साथ ये आजमाना आसान नहीं है। ये सब देखते हुए ल्यूचेन मयून कह रही होती है, इस लड़की का फिगर ही नहीं बल्कि ये लड़की पूरी की पूरी बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं इसे थैंक यू के रूप में एक टिप दूंगा।
और इसी के साथ वो उसे थैंक यू कहता है, जो कि देखते हुए चेविंग खैर इधर रुको, क्या वो मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिu चेन आगे बढ़ते हुए क्या रहा था, तो फिर चलो एक नया दिन शुरू करते हैं और चलो उनको मारते हैं। और इसी के साथ वो बाकी सभी वेयरवुल्फ को मारने लगता है और ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे वो हंसते हुए क्या रहा था, वाह मेरी क्वालिटी फाइनली परफेक्ट 2 स्टार पे पहुंच चुकी है और मेरी लेवल 7 हो चुकी है, कि मुझे 740 HP भी मिल चुकी है। और देखो मेरे टाइटल को जैकल मैन विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ विद एजिलिटी, क्या बढ़िया टाइटल है। धिक्कार है, क्या ये चीज छिपी नहीं रह सकती। खैर जो भी हो, मुझे और भी ज्यादा हायर लेवल एरिया में जाना होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नेम की क्वालिटी अपग्रेड हो चुकी है, तो क्या मैं शायद 800 मीटर दूर से भी किसी के भी नेम को देख पाऊंगा। तभी वो किसी के नेम को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, रुको ये तो एक्चुअली एक इलाइट मॉन्स्टर है जिसके पास एक कूल नेम है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जैकल मैन लीडर क्वीन जैकस होता है, जो कि एक सेल्फ लेवल का होता है। ये देखते हुए वो मन कह रहा होता है 10 स्पेशल XX इलाइट मॉन्स्टर और 1 दर्जन से भी ज्यादा हाई लेवल के स्पेशल मॉन्स्टर्स। और इसी के साथ ये जैकस डेफिनेटली उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन आखिर मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं भी क्या करूँ, जल्दी सोचो लिu चेन। ये कहते ही वो सोचने लगता है, जहाँ पे मन कह रहा था, रुको मेरे बैग में हीलिंग पोशन है, इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है, इसमें कोई कूल डाउन भी नहीं है। इसी के साथ वो देखता है कि उसके पास 17 मेस्केस होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो बेकार है। तभी वो किसी चीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, रुको आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। इसी के साथ वो रेपुटेशन स्टोर को देखता है, जहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीजन रिक्वायरमेंट ऑर्डर। देखते हुए वो मन कह रहा होता है ये तो एक यूनिक आइटम है, तो इसलिए इसे काफी ज्यादा यूजफुल होना चाहिए, है ना। और इसी के साथ वो उस पे क्लिक करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम इसके साथ एक क्रीचर को रिक्रूट कर सकते हो। और ऐसे इसके बारे में बहुत कुछ होता है, जो कि देखते हुए मन कह रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक अंडरलिंग का रिक्रूट ये काफी नहीं होगा, एंड इस चीज को लीजियन रिक्रूटमेंट ऑर्डर कहा जाता है, तो शायद इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है ना। तो वेल मेरे पास बस 10 रेपुटेशन पॉइंट है, तो चलो इसे आजमाते हैं। और इसी के साथ वो लीजियन रिक्रूटमेंट ऑर्डर को बाय कर लेता है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा महंगा है। एक टोकन की कीमत 10 रेपुटेशन पॉइंट होती है, लेकिन इसकी अपग्रेडिंग रिक्वायरमेंट 500 कॉइन है। खैर इसके बारे में भूल जाओ, मैं अपनी सारी चीजें बेच भी दूंगा तो भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने बहुत ही मुश्किल से 3 स्टार मेडल्स को कमाया है, लेकिन अब इसे बेचना होगा। और इसी के साथ वो रिक्रूटमेंट ऑर्डर को अपग्रेड कर देता है और इसी के साथ वो वेयरवुल्फ को हंट करने लगता है, जहाँ पे मुझे कह रहा होता है पूरी तरह से श्योर होने के लिए मुझे उन्हें लेवल अप करने के लिए देना होगा। खैर सबसे पहले मुझे उन्हें रिक्रूट करना होगा और इसी के साथ वो 3 वेयरवुल्फ को रिक्रूट कर लेता है और इसी के साथ वो उन साथियों को लेते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो सभी मिलके बाकी सारे वेयरवुल्फ को मारने लगते हैं। और ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने बड़ा सा वेयरवुल्फ होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे उन छोटे छोटे वेयरवुल्फ से निपट रहा होता है, जहाँ पे ये देखते लिu चेन कह रहा होता है होली शिट, आखिर ये क्या मॉन्स्टर अटैक है, इसकी डैमेज तो काफी ज्यादा है। और इसी के साथ वो भी आगे बढ़ता है, जहाँ पे काफी मुश्किल से वो सभी मिलके उसे मार डालते हैं, जिससे कि उसे काफी कुछ मिलता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे तेरी आइटम्स मिले हैं। जहाँ पे वो देखता है कि उसे एक लेदर शोल्डर आर्मर मिलती है और इसी के साथ टैटर्ड वुल्फ 4 वेस्ट मिलती है और इसी के साथ सैटर्न स्टोन मेस मिलती है, जो कि देखिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये तो काफी अच्छी है। जहाँ पे वो मन कह रहा होता है इस चीज में सच में काफी ज्यादा हाई अटैक है, यहाँ तक कि इसके एट्रीब्यूट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। खैर मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये कहते ही वो अपने साथियों को देखता है और कह रहा होता है एर्जी और तुम तीनों मॉन्स्टर्स के पीछे घूमो, जहाँ पे तुम्हारे पीछे काफी सारे मॉन्स्टर है, तो जाओ उनसे लड़ो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है, मतलब कि ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। खैर शुरू में तो ये सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी थी, लेकिन अब मैं बोर हो रहा हूँ और जो सीरीज मुझे ही अच्छी नहीं लग रही तो आखिर वो तुम्हें कैसे अच्छी लगेगी, तो इसलिए माफ करना मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। और इसी के साथ मुझे पता है कि व्यूज भी काफी ज्यादा कम आएंगे। खैर अगर आप लोग इसमें अच्छा व्यूज ला दो तो शायद मैं अगला एपिसोड कर सकता हूँ, लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, इसलिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। खैर प्लीज माफ कर देना।